Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So students, we have started our unit number 1 and here is the topic that we will discuss today, which is architecture of operating system. First of all, we have to know that what is meant by architecture. So students, अगर हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं यानी कि उसके आर्किटेक्चर को देखना है तो आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ बनी कैसे है, किन किन कंपोनेंट से मिलके जो है वो चीज़ बनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, फिर उस चीज़ को थॉरली जब हम चेक करेंगे तो वो टर्म कहलाएगी आर्किटेक्चर। इसी तरह से आज का जो टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किन किन पार्ट से मिलकर जो ऑर्गेनाइज हुआ है एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। हर पार्ट जो है वो एक स्पेशल रोल प्ले कर रहा होता है एंड टुगेदर दे मेक द कंप्यूटर वर्क स्मूथली, लाइक एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। जैसे कि एक स्कूल है और उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन और ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा होता है ताकि पूरे इंस्टीट्यूट या पूरे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग क्या चल सके, स्मूथ चल सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। So here is a topic that is kernel versus shell that make the architecture of an operating system. So यहाँ पे अगर हम कर्नल की बात करें तो कर्नल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट होता है, लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कर्नल है। बेसिकली कर्नल करता क्या है, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर हैं और जो हार्डवेयर हैं उनको कंट्रोल करता है। सीपीयू की मेमोरी क्या होगी, डिवाइस कैसे कनेक्ट होगा, उस डिवाइस का इंटरफेस के साथ, यूजर इंटरफेस के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करवाया जाएगा और कब और कहाँ जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स कौन कौन सी रिसोर्सेज को कब कब यूज करेंगे। और अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आप सिंपल अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो यू कैन से दैट द इंजन ऑफ द कार इज लाइक अ कर्नल एंड द अदर एक्सेसरीज लाइक स्टीयरिंग व्हील है, डैशबोर्ड है, वो शेल होंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम शेल को डिस्कस करें तो शेल उसका आउटर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट कर रहा होता है। लाइक वो जितनी भी कमांड्स हैं वो यूजर से लेगा और उसको कर्नल की तरफ पास करेगा और कर्नल फिर क्या करेगा, हार्ड ड्राइव के अंदर से डाटा को लेगा, उसको शेल को पास करेगा और शेल जो है फिर यूजर को वो चीज दिखाएगा, वो इंस्ट्रक्शंस देगा, वो आउटपुट देगा जो यूजर ने इनपुट किया था। दो टाइप का शेल होता है, द फर्स्ट वन इज ग्राफिकल शेल एंड द सेकेंड वन इज कमांड लाइन शेल। सो व्हाट इज ग्राफिकल शेल? तो ग्राफिकल शेल जो है वो आप समझे कि आपके पास एक विंडो डेस्कटॉप है, उसके ऊपर जितने भी आपको आइकन्स नजर आ रहे होते हैं, कैन इजीली क्लिक ऑन अ स्पेसिफिक आइकन एंड यू कैन यूज इट एनीवेयर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद कमांड लाइन शेल्स का मतलब होता है कि आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस को टाइप करते हैं, देन आपको जो है वो उसका आउटपुट मिलता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी जिसमें कर्नल शेल को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि पहले देखें यूजर जो है, यूजर जितनी भी एप्लीकेशंस है वो शेल को प्रोवाइड करता है, शेल कर्नल को प्रोवाइड करता है और कर्नल जो है वो हार्ड ड्राइव या आपकी जो मेमोरी है वहां से डाटा को लेता है, फिर वो दोबारा उसको शेल को प्रोसेस करता है, शेल को पास आउट करता है और उसके बाद यूजर जो है वो स्क्रीन पे देख सकता है एज अ आउटपुट जो भी उसने इनपुट किया था। उसके बाद ओएस लेयर्स और मॉड्यूलर डिजाइन है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसके अंदर काफी सारे लेयर्स होती हैं, लाइक यहाँ पे 3 लेयर्स के अंदर जो है वो हर एक टास्क जो अपना स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है वो 3 लेयर से होकर गुजरेगा। फर्स्ट है लोअर लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर। सिंपल आपने याद रखना है कि लोअर लेयर जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ जो है वो काम करती है, लाइक सीपीयू है, रैम है, स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है। उसके बाद जो मिडिल लेयर है वो आपकी जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको मैनेज करती हैं और ये देखती हैं कि कब कौन सी चीज की किसको जरूरत है ताकि वो चीज जो है उसको प्रोवाइड की जा सके ऑन द स्पॉट। उसके बाद अपर लेयर क्या करती है, यूजर के साथ जितना भी इंटरेक्शन करवाने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपर लेयर की होती है। हर लेयर जो है वो एक दूसरे से नीचे काम कर रही होती है अपना अपना। अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपका जो सपोर्ट स्टाफ है यानी कि जो गार्ड्स हैं, जो आपकी आईआईजी होती हैं, वो आपके बेस पे काम कर रही होती हैं, लाइक वो आपकी कौन सी लेयर है, लोअर लेयर है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी मिडिल लेयर होती है, यानी कि जितना भी टाइम टेबल्स वगैरह सेट करने हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करना है वो आपकी मिडिल लेयर के ऊपर हो रहा है, यानी कि जो यहाँ पर रिसोर्सेज मैनेज हो रही होती हैं इट इज योर मिडिल लेयर। उसके अलावा अगर टीचर्स और स्टूडेंट की बात करें, ये बेसिकली आप लोगों की जो है वो अपर लेयर होती है। यहाँ पे यूजर के साथ क्या हो रहा होता है, इंटरेक्शन हो रहा होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो लेयर्ड ओएस स्ट्रक्चर का जो है वो आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी कि सबसे पहले 0 लेयर के ऊपर जो है वो हार्डवेयर होता है, 1 पे जो है वो आप लोगों का रिसोर्सेज का सारा मैनेज हो रहा होता है और उसके बाद जो आपकी 3rd लेयर होती है दैट इज अपर लेयर, यहाँ पे जो है वो यूजर इंटरफेस का सारा काम चल रहा होता है।
एक आपका टॉपिक है सिस्टम लाइब्रेरीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स। तो सिस्टम लाइब्रेरीज बेसिकली रेडीमेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो पड़ी हुई होती हैं और फिर आप उनको यूज करते हुए जो है वो अपने कॉमन टास्क को परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर आपने ओपन करना है अपनी फाइल्स को और शोइंग टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, देन यू कैन यूज द सिस्टम लाइब्रेरीज दैट इज ऑलवेज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने में मदद देते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, कीबोर्ड्स हैं, ग्राफिक कार्ड्स हैं। अगर उसके नीचे देखें तो वहाँ पे कुछ डिवाइस ड्राइवर्स की एग्जांपल्स भी आपको नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है और उसका आंसर इधर मेंशन है, आप लोग अपनी बुक के ऊपर हाईलाइट कर लीजिएगा। Here is short question number 5 and answer is here, and the long question number 1 is here and the next part is written there. Okay students, take care. Allah Hafiz.